सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहें विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहो वस्तु न और अनु। हरिजन को जस गामते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय लियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुगर कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यस गाओ। भव सागर के तरन को नाहिन आन उपाय। श्री हरियु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता ये माल के तब पद रज हम दास। ता पाछे जो और श्रोता हैं रस खान। तिन कर सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गान। न तरुण सुकृत भुजे बीज जो जन्म जन्म पछता। भक्त नाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि।
राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। 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 जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। 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 श्री विठ्ठल भगवान की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाली जी श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाली श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाली पूज्य श्री मामा जी महाराज की जय। भक्तमाल सब परिकर की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री नीलांचल धाम वासियों की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। भक्त श्री पुंडरीक जी महाराष्ट्र के पंढरपुर के पास में ही के रहने वाले भक्त पुंडरीक जी। भक्त पुंडरीक जो हैं, शुरू में उनकी भक्ति नहीं दिखती है, पर आगे चल के वो बहुत बड़े भक्त जिनके दर्शन के लिए साक्षात द्वारकाधीश वो पंडरीनाथ के रूप में
श्री विट्ठल भगवान के रूप में दर्शन देते हैं। शुरू में तो कथा लगेगा कि अरे ये तो भक्त है नहीं, तो फिर भक्त क्यों कहा। शुरू में भक्ति नहीं दिखती, पर उनके ऊपर में कैसे कृपा होती है इसको सब लोग आश्चर्य कहते हैं कि भाई एकदम व्यक्ति बदल जाए तो कहे ना बड़ी आश्चर्य की बात है। तो भक्त तो हैं शुरू में, परंतु वो भक्त किसके हैं? अभी अपने पत्नी के भक्त हैं। अभी वो अपने पत्नी के भक्त हैं। कथा इस प्रकार है। उनके माता पिता, पुंडरीक भक्त के माता पिता ने कहा कि बेटा अवस्था बहुत होती जा रही है और एक बार गंगा स्नान हो जाए और प्रयागराज स्नान भी हो जाएगा त्रिवेणी का, और जब काशी जाएंगे तो काशी विश्वनाथ का भी दर्शन हो जाएगा, वहां भी गंगा जी हैं, वहां भी गंगा स्नान हो जाएगा। तो पुंडरीक के मन में आया, ठीक है कह रहे हैं पिताजी, तो एक बार इनको करा देते हैं। मन में तो आ गया कि पिताजी को माताजी को जब कह रहे हैं तो एक बार दर्शन करा देते हैं, परंतु जैसे पितृभक्ति होनी चाहिए शुरू में वो भक्ति नहीं है। शुरू में भक्ति कैसी है? पत्नी भक्ति। उनकी पत्नी ने को पता लगा कि ये काशी जा रहे हैं तो वो नाराज होने लगी। अरे तुम काशी जा रहे हो और हम? तो पुंडरीक जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम भी चलो, हमारा तो तुमसे बहुत प्रेम है और तुम साथ चलोगी तो तुम्हारा वियोग हमें नहीं सताएगा, हमारे आंखों के सामने रहोगी, तो चलो तुम भी चलो। तो ठीक है। तो हम तो इतना पैदल चल नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा अंग जो है बड़ा सुकोमल है। फिर तो हम तो पैदल नहीं जाएंगे, हम तो तुम्हारी कंधा पे बैठ के जाएंगे। तो पुंडरीक जी ने कहा कोई बात नहीं, जितना चल सको उतना पैदल चलना, जब न चला जाए तो फिर कंधा पे बैठ जाना। तो बोली ठीक है। अब कोई उस समय पे कोई साधन हो, गाड़ी घोड़ा ऐसा तो था नहीं, पैदल की यात्रा है और माता पिता वृद्ध हैं, माता पिता चल नहीं सक रहे और इनको इन्होंने कंधे पे बैठा लिया है। और पुंडरीक जी खूब हष्ट-पुष्ट हैं, कोई कमजोर नहीं है, बड़े हष्ट-पुष्ट हैं। तो जितना सामान था माता पिता का और अपना और उनकी पत्नी का, सब तो उन्होंने कंधे पे लादा ही, पर पत्नी पे न चला गया तो पत्नी को और कंधे पे बैठा करके लेके आ रहे हैं। पर माता और पिता कहते बेटा थोड़ा सुता लो, अब चला नहीं जा रहा, अब पैर डगमगा रहे हैं, अब हम पे इतना चला नहीं जा रहा है।
सहारा चाहिए। तो इन्होंने क्या सहारा दिया, माता पिता को गले में रस्सा दे दिया, रस्सा का सहारा, गले में रस्सा बांध दिया यहाँ, और माता को भी रस्सा बांध दिया और पिताजी को भी रस्सा बांध दिया, और इस तरीके से पीछे ला करके पीछे अपने ऊपर में बांध लिए, और पत्नी दोनों पैर को लगा करके कंधे पे बैठी हुई है। इस तरीके से लेके जा रहे हैं। अब वो गिरेंगे नहीं, क्योंकि सहारा चाहिए, तो सहारा रस्सी का मिल गया है, पर रस्सी भी ऐसे बांधी है कि उनको फांसी लग जाए, ऐसा नहीं है, बस सहारे के लिए रस्सी बांध दी है ढीली करके। और चलते गए चलते गए चलते गए, और वो अब जो है काशी पहुंच गए। काशी में पहुंचे हैं, सांझ हो चुकी थी। तो जो भी अपना राशन सूखा सामान लेके गए वो अपना खाए पिए, और काशी में एक पंडा जी हैं, वो पंडा जी के यहाँ उनके घर पे जाके रुके हैं। थके हुए थे, तुरंत नींद आ गई, सब लोग विश्राम में चले गए। पुंडरीक जी भी सो गए थे, पत्नी भी सो गई, माता पिता भी सो गए। पुंडरीक जी की आधी रात में आंख खुल गई। तो जब आंख खुली तो वो क्या देखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां, स्वरूपवान बहुत सुंदर स्त्रियां उनको दिखी। तो स्त्रियां क्या कर रही हैं, बोले कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोंछा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आंगन बुहार रहा है, सब साफ सफाई कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा ये इतनी सुंदर जो स्त्रियां हैं, ये तो कुछ इस लोक की तो कोई महिलाएं दिख नहीं रही, ये माता हैं इस लोक की हो ऐसा तो दिख नहीं रहा, ये माता कौन है। तो उनकी जिज्ञासा हुई, तो जिज्ञासा होकर के वो उनके पास गए, और पास जाकर के पूछा, और एक भद्र पुरुष खूब लंबे चौड़े बहुत सुंदर स्वरूप, वो भी थे वहां। तो उन्होंने सबसे पहले वो जो भद्र पुरुष थे उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूं, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। अच्छा, तो फिर वो माता के पास गए और माताओं से पूछने लगे, आपका स्वरूप तो इतना सुंदर है, और अभी हमने देखा तो आपका स्वरूप में थोड़ी कालापन आ गया, और जैसे जैसे आप झाड़ू अब लगाती जा रही हो ऐसे ऐसे आपका अपस्वरूप निखरता जा रहा है। तो आप कौन हैं, आप अपना परिचय दें। तब उन्होंने कहा, मैं गंगा हूं, ये सरस्वती हैं, ये जमुना है, हम तीनों गंगा जमुना सरस्वती हैं, और वो जो हैं वो अलकनंदा हैं, मंदाकिनी हैं, नर्मदा हैं, इस तरीके से सबके परिचय दिए। तो आप यहाँ क्यों। तब इन्होंने पूछा कि लोग जो हमारे में स्नान करते हैं नदी में, तो अपना सारा पाप हमारे ऊपर ढो के चले जाते हैं,
और मैं नित्य प्रति इस आश्रम में आती हूँ, ये पंडा जी के यहाँ और संतों के आश्रम में अलग अलग जा करके मैं सफाई करती हूँ, साफ सफा करती हूँ। तो अपने जो यहाँ की रज है वो मेरे जब मस्तक पे ऊपर गिरती है तो मेरे जो संसारी पुरुष अपना पाप हमारे में धो के जाते हैं और मैं पवित्र हो जाती हूँ इन संतों के स्थान से। तब मैं स्वरूपवान हो जाती हूँ। तो उन्होंने पूछा, पुंडरीक जी ने कहा कि आप इन पंडित जी के यहाँ क्यों आती हो? तब माता जी ने कहा, गंगा माँ ने कहा कि देखो ये जो पंडा जी है ना, ये अपने पिता माता के परम भक्त हैं। ये अपने माता पिता के परम भक्त हैं और जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसके लिए साक्षात वैकुंठ उसका घर होता है। माता पिता जहाँ रहते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है वो घर वैकुंठ हो जाता है। वहाँ साक्षात भगवान वैकुंठनाथ माता पिता के रूप में होते हैं। तो उनको बात ये खटक गई भक्त पुंडरीक को। भक्त तो हैं पर अभी पत्नी भक्त हैं। अब वास्तविकता ये माता पिता के परम भक्त होंगे। उनके मन में आया कि हमने तो बहुत बड़ा पाप किया है और अब हम भी माता पिता की ऐसे ही भगवत स्वरूप मान करके, भगवत रूप को मान करके अब सेवा करेंगे। सवेरे जब हुआ तो उन्होंने अपनी माता जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, चरण अपने सिर पे रखे और पुंडरीक जी ने कहा, माता जी, पिताजी, हमसे जो भी अब तक गलती बनी हो, हमारी गलती को, अपराध को क्षमा कर दो। पुनः अब ऐसी गलती ना बने, इतनी कृपा करो। और अपने माता पिता को भगवत स्वरूप मान करके उनकी सेवा करने लगे। अब स्नान हो गया, गंगा त्रिवेणी का स्नान हो गया और काशी विश्वनाथ के दर्शन हो गए। अब जब पुनः वापस जा रहे हैं तो अपने माता पिता को, एक माता पिता को, माता जी को यहाँ बैठाया, पिताजी को यहाँ बैठा करके और अपने लेके जा रहे हैं वापस पंढरपुर। पंढरपुर के पास में ही उनका, महाराष्ट्र में पंढरपुर के पास में कहीं गांव था। तो अब सेवा करते करते, अपने माता पिता की सेवा करते करते, माता पिता को भी बहुत आश्चर्य कि एक ही पुत्र है उनके और इस तरीके का था, एकदम परिवर्तन हो गया। अच्छा, माता पिता की कोई किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं। जब वो सेवा नहीं करते थे, गले में रस्सा बांध करके उनको लेके गए घसीटते हुए, तब भी माता पिता ने अपने पुत्र की ऊपर में कोई बद्दुआ नहीं दी। कोई ऐसा नहीं कहा कि अरे देखो ये हमारा पुत्र है कैसे, नहीं। और अब सेवा कर रहा है तो माता पिता को बड़ी प्रसन्नता आस। और वास्तविकता ये देखा जाए कि जो अपने पिता और माता की सेवा करता है उसके लिए वो धाम तीर्थ हो जाता है। घर धाम और तीर्थ हो जाता है, क्योंकि माता पिता ही इस शरीर की देने वाली हैं। अगर हम संसार में आए हैं और अगर माता पिता ना होते
तो ये शरीर की प्राप्ति होती? हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छा और बुरा, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो क्या हमको ये बात पता होती? नहीं होती ना। तो ये माता पिता की देन है। और माता पिता अपने पुत्र को, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। भाई पुत्र अपने मार्ग से, रास्ते से भटक गया, वो जो मर्जी सो कह देगा, पर माता, माता के लिए वो पुत्र आज भी वैसा ही पुत्र वात्सल्य है और आगे भी रहेगा। और जो उनकी सेवा करता है उसके लिए तो वात्सल्य उमड़ता ही है पूरा। तो अपने माता पिता की भक्त पुंडरीक अब सेवा करने लगे। अच्छा, पत्नी नाराज हुई। पत्नी ने बहुत कुछ कहा, पर इन्होंने कहा सुन लो, अब तुम्हें यहाँ रहना है काशी में तो यहीं रह जाओ, नहीं तो पैदल चलो जैसे हमारे माता पिता आए थे शुरू में। अब तो आप कंधे पर नहीं बैठोगी, कंधे पे तो अब हमारे माता पिता ही बैठेंगे, और अब हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो यहीं रह जाओ और तुम्हारी इच्छा हो तो चलो, पर अब हम माता पिता को नहीं छोड़ सकते। तो उसकी जो पत्नी थी वो समझ गई कि जो पुंडरीक जो है अब ये अपने बात से पलटने वाले नहीं हैं। तो अब वो जो है इनकी बातों में अब कुछ नहीं कहती। अब वो क्या करेगी, जाना तो पड़ेगा उसको। जी अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। जैसे कहते हैं ना, हमारे ठाकुर जी की सेवा जब चलती है तो पहले मंगला, फिर श्रृंगार, आरती, दर्शन, फिर राजभोग, उसके बाद में ऐसे ऐसे पहले बाल भोग, फिर राजभोग, फिर उसके बाद वो थापन भोग, फिर ऐसे इस तरीके से माता पिता की पुंडरीक जी इसी प्रकार से सेवा करते थे। उनके शरीर की मालिश करना, उनके पैर दबाना, उनको स्नान कराना, उनके लिए वस्त्र चेंज करना, पहनाना, उनको बढ़िया प्रसाद पवाना, उनको फिर विश्राम देना, फिर उनके पैर दबाना, फिर उठे तो फिर उनको जलपान पिलाना, कुछ खिलाना। इस तरीके से जब तक रात्रि में शयन न कर जाएं तब तक बिल्कुल अष्टयाम जैसी सेवा चलती। इस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करते भगवत स्वरूप मान करके। अब तो ये मेरे माता पिता साक्षात भगवान यही हैं, द्वारकाधीश यही हैं। एक बार अभी तक पुंडरीक जी मतलब विट्ठल भगवान का अवतार नहीं हुआ। विट्ठल भगवान आए ही इनके लिए हैं, भक्त पुंडरीक के लिए। द्वारकाधीश अपना रूप को छुपा करके और भक्त के वेश में, अब द्वारकाधीश का जो अवतार हुआ है वो भक्त पुंडरीक के लिए, विट्ठल भगवान का स्वरूप। तो बस आए हैं, दरवाजे पे खड़े हुए हैं, खटखटाया है, पर भक्त पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। उन्होंने आवाज लगाई, इन्होंने मुड़ के देखा है और एक पुरानी सी ईंट खुरखुरी रखी हुई थी, क्योंकि पहले तो घर कच्चे ही होते थे। तो एक ईंट रखी हुई थी और तो कुछ आसन था नहीं। वहीं से बैठे बैठे ईंट सरका दी और कहा इस पे आप खड़े हो जाइए, ये आसन है, आसन दे दे। मतलब ईंट दी तो मतलब आसन दे दिया। श्री पंडरीनाथ भगवान उस ईंट पे खड़े हो गए हैं, कमर में हाथ लगा करके, क्योंकि कितनी देर तक खड़े रहेंगे, बैठने के लिए तो कहा नहीं, खड़े हो जाइए। तो खड़े हो गए तो कमर दुखने लगी,
तो कहते हैं ना, जैसे कमर दुखती है तो इस तरीके से लोग हाथ रख लेते हैं कमर पर और सीधे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही सीधे खड़े हो गए, कमर पे हाथ रखे हुए हैं। जब अपनी संपूर्ण माता पिता की सेवा समाप्त हो गई, तब भक्त पुंडरीक गए हैं तो देखे ये तो साक्षात ठाकुर हैं। पूछा आप कैसे आए? पुंडरीक जी ने पूछा। तो मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, इसलिए आया हूं आपको दर्शन। ठीक है, आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप इसी तरीके से अब जाएं नहीं, अब आप इसी तरीके से यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दें और यहाँ और आप विराजमान हो जाइए। अभी जो भी सत्कार फिर बाद में किया है और ये बर यही मांगा कि प्रभु आप चले जाएंगे तो लोगों को क्या पता लगेगा कि किस तरीके से भक्त सेवा करता है, तो भगवान प्रसन्न होकर आते हैं। तो अब आप इन सबको इसी प्रकार से दर्शन दें। आप तो भक्त वत्सल हैं, भक्तों के लिए आपका सिर्फ प्राकट हुआ है। और तो ठाकुर आते हैं, अस्त्र लिए हुए रहते हैं, राम जी आए धनुष्मान हैं, भगवान श्री कृष्ण आए चक्र है, और सब जितने भी ठाकुर हैं अपने अपने, परशुराम जी आए तो फरसा है, नरसिंह आए तो उनके नाम हर रूप में आते हैं, परंतु किसी न किसी को मारने के लिए आते हैं। पर ये ठाकुर ऐसे हैं जो अपने भक्त की भक्ति से आए, भक्त की भक्ति से। तो अब आप ऐसे ही दर्शन दें। तो आज भी इतनी भीड़ होती है पंडरीनाथ भगवान के यहाँ, बहुत भीड़ होती है। और सबसे बड़ा सुख मिलता है क्या कि पंडरीनाथ भगवान के चरण स्पर्श करने को मिलते हैं। आप जाएंगे, भगवान को माथा टेकेंगे उनके चरण में और चरण छुएंगे इस तरीके से। और आज भी भगवान इसी तरीके से खड़े हुए हैं। ये ठाकुर वास्तविकता भक्त वत्सल हैं। भक्त पुंडरीक के लिए उनका अवतरित हुए हैं, उनका अवतार भक्तों के लिए हुआ है। माता पिता अपने पुत्र को जब बालक छोटा हो उसी समय उसको जैसे जैसे आप लगाएंगे वो पुत्र उस तरीके से लग जाएगा। अगर आपने उस समय पे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, भक्ति का मार्ग पहले नहीं बताया और लाड प्यार में उसको खूब पाला पोसा, उसकी जो भी इच्छाएं हैं सब पूर्ति की, लाड में प्यार में, और अध्यात्म शिक्षा जो है वो नहीं दी, भगवान के विषय में नहीं बताई, भगवान की छोटी छोटी कहानियां सुना में, भगवान की सेवा की बात कह में, इस सब में लगाना चाहिए अपने बच्चों को। नहीं लगाएंगे तो बड़ा होने के बाद में तो वो लग नहीं पाएगा। तो उससे आशा कैसे कर सकते हो कि बड़ा हो जाएगा तो ये मेरी सेवा करेगा? क्यों? क्योंकि अभी बालक है, जैसा जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ जाएगा। जब बड़ा हो गया, पढ़ लिख करके थोड़ा बड़ा हो गया, विवाह हो जाएगा, अब वो अपनी पत्नी के, भाई आपने तो सिखाया नहीं उसको, माता पिता की अगर शिक्षा दिए होते कि इस तरीके से बेटा माता पिता की सेवा, ठाकुर की सेवा,
संतों की सेवा, गौ माता की सेवा, तुलसी की सेवा, पीपल की सेवा, इस तरीके से करो, तो वो करता होता तो इसके संस्कार बने हुए रहते। तो संस्कार बने रहते तो वो बड़े होने के बाद में बिगड़ेगा नहीं, वो अपने पत्नी भक्त नहीं बनेगा, वो बने रहेगा तो वो मातृभक्त ही रहेगा। और बड़ा हो जाएगा तो आपने उसको शिक्षा दी नहीं, अब पत्नी आ गई तो पत्नी तो शिक्षा देगी, तो पत्नी तो वही शिक्षा देगी जो जिससे हमारे पति हमारे में लगे रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें, हमारी बात को माने, हमारी बात को काटे नहीं, जो हम कहें वो करें। इसको कहें तो पत्नी भक्त हो गए। पत्नी ने पढ़ाया तो पत्नी भक्त हो गए। माता पिता अगर पढ़ाए होते तो मातृ भक्त हो जाते। तो हम तो समस्त माताओं पिताओं से यही बात कहेंगे कि अपने बच्चों को शुरू से लगाएं। अगर उनसे आप चाहते हैं, आशा करते हैं कि ये हमारा बड़े होकर के और मातृ भक्त बने, तो आप उनको शुरू में शिक्षा दें। संतों के पास जाएं, संतों के पास उनको लेके जाएं। इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं छोटी छोटी बालकों के लिए, वो बालक को कथा सुनाएं, गौ भक्ति की कथा सुनाएं, तो वो संस्कार बनेंगे, और संस्कार बनेंगे तो वो संस्कारवान सदा रहेंगे। और बड़े होने पे आपने उनको संस्कार दिए और शुरू में संस्कार नहीं दिए तो वो संस्कार टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस दिमाग में कई बातें पहले से अब तक जो भरी गई हैं, अब आगे में जो भरी जाएंगी, तो जब खाली हो तब तो ये बात अंदर बैठे। अब खाली है नहीं, पहले से भरी हुई है, तो कैसे बैठेगी। तो हम अगर, वैसे तो किसी को भी आशा नहीं करनी चाहिए कि अपने पुत्र से आशा रखे कि हमारे पुत्र करे, ऐसी आशा रखनी ही नहीं चाहिए। आशा दुख का कारण है। आशा की पूर्ति नहीं हुई तो दुख होगा। तो आशा तो सिर्फ राम जी से करे, और राम जी से अपने पुत्र की सद्बुद्धि की प्रार्थना करे कि इनको सद्बुद्धि हो, संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, तुलसी सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा में लगें। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नाय तो बांझ भली, मत न गमावे नूर। हे माँ, अपने ऐसे संतान को जन्म देने से क्या फायदा है जो आपका स्वरूप भी बिगड़ गया और खरपतवार को जन्म दिया। न तो बांझी भली रहती, मत जन्म देती तो कम से कम स्वरूप भी बनी रहती, और ये जन्मे जो खरपतवार ऐसा ना होता। जननी जने तो भक्त जन, या तो भक्त को जन्म दे, या दाता या किसी दानवीर को जन्म दे। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, ये सूरवीर को जन्म दे जो राष्ट्र देश की रक्षा करे। ना तो बांझ भली, मत न गमावे नूर, अपने नूर को मत गमाओ। जिन माताओं के इस प्रकार के पुत्र होते हैं वो 21 पीढ़ी को तार ले जाते हैं। भक्त है तो 21 पीढ़ी तर ले जाएगा, दानवीर है वो भी तर ले जाएगा, और सूरवीर है तो भी तर ले जाएगा, क्योंकि ये तीनों भक्ति की परिधीमा में। भक्ति किसको कहते हैं? राष्ट्र की जो रक्षा कर रहा है वो भी भक्ति है। राष्ट्र की जो रक्षा कर रहा है वो भक्त है नहीं है, राष्ट्र भक्त है नहीं है। दानवीर है
वो भी भक्त है, क्योंकि उसके त्याग से वो अपने लिए कुछ नहीं रखता, वो सेवा के लिए सब जो भी कमाता है सेवा करता है, वो भी भक्त है। और जिसका सीधा बालक या बालिका संत सेवा, गौ सेवा, ठाकुर सेवा में लग जाए, आहा, इस फिर क्या कहना, भक्ति तो भक्ति। भगवान की बड़ी कृपा हम सब जीवों पे ऐसी बनी रहे और हर माता पिता अपने बच्चों को इसी प्रकार से उनको लगावें, जिससे आगे चल के वो सब सेवा कर सकें। निजी सेवा से बढ़कर के राष्ट्र सेवा, भाई एक व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करे और एक व्यक्ति राष्ट्र की सेवा करे, कितना बड़ा, समाज की सेवा करे तो माँ को कितनी प्रसन्नता होती है। तो उसकी प्रसन्नता तो उतने में ही हो जाती है कि चलो ये है मेरा बेटा कितना बड़ा है, अच्छा कार्य कर रहा है। तो पुंडरीक जी शुरू में तो दिख रहे थे कि भक्त नहीं है, परंतु भक्त हैं, पत्नी भक्त हैं, बस दिशा थोड़ी सी मुड़ी तो वो वास्तविकता मातृ पितृ भक्त हो गए। और मातृ पितृ भक्त होने के लिए ठाकुर पे रहा नहीं गया, ठाकुर आ गए। तो भजन करो, भजन करके ठाकुर जी की प्राप्ति हो, तो ऐसा ही नहीं है। आप सेवा करो, गौ सेवा करो, संत सेवा करो, ठाकुर सेवा करो, काहे नहीं भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान इन सेवाओं से तो भगवान प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। अब आज के उसमें गौ माता बहुत दुखी है, और गौ माता के लिए कोई भी जीव तत्परता से लग जाए तो जो भगवान की प्रसन्नता है, जो गुरुजनों की प्रसन्नता है, जो संतों की प्रसन्नता है, जो समाज की प्रसन्नता है, सारी प्रसन्नता का फल और तपस्या का फल सेवक को मिल जाता है। अपना प्रयास जारी रखे कार्य करने के लिए, हिम्मत न हारे, आज नहीं तो कल एक कार्य होना ही होना है। हिम्मत हार गए, अरे अब होने वाला तो है नहीं तो क्यों लगे ना। जितना आपको भगवान ने शक्ति दी है उस सारी शक्ति को लगा करके झोंक दो, आखिरी सांस तक शहीद हो जाओ। एक व्यक्ति शहीद होगा, 2 व्यक्ति शहीद होंगे, 10 व्यक्ति शहीद होंगे, उसका परिणाम क्या मिलेगा कि गौ माता राष्ट्र माता होंगी। और जब गौ माता राष्ट्र माता हो जाएंगी, उनको अपना हक मिल जाएगा। तो जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी आहुति गौ माता के लिए लगा दी है, तो क्या वो निष्फल रहेंगे? कोई ना कोई कार्य करने में किसी न किसी ने अपनी जान की बाजी लगा करके और कार्य को हासिल किया है। गौ माता की जय। गौ माता की चर्चा भी होगी इसमें, और भक्त पुंडरीक इसी में के भक्त हैं हम सब। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, भक्त पुंडरीक जी की जय।